ये आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में, एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज़ सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी। ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। पाकिस्तान हमला करेगा तो सबको नजर आएगा, इसकी गूंज सुनाई देगी। पाकिस्तान अपनी मर्जी से हमला करेगा, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं। डीजी ISPR के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत का पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का इल्जाम झूठ पर मबनी है। अमृतसर में भारतीय तंसीबात को भारतीय मिसाइलों ने ही निशाना बनाया। टेक्नोलॉजी की तरक्की के सबब हर चीज की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद कहा भारत की तरफ से पाकिस्तान आने वाली किसी भी चीज पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने अब तक भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं। भारतीय ड्रोन्स हमलों में 1 शहरी शहीद और 4 फौजी जवान जख्मी हुए। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, पाक फौज खड़ी है, कुछ नहीं होगा। भारत दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करे। जो उन्होंने आज जो काम किए हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके साउथ ऑफ पाकिस्तान तक, कराची तक, करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़म भारतीय जारियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक रखते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया। भारत के ड्रोन ने लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत अपनी खिफत मचाने के लिए यह हरकतें कर रहा है। मजीद कहा भारत के पास सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल करने की कानूनी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं, मुसल्लह अफवाज दिफा के लिए पुरअज़्म है। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर किसी भी किस्म के हमले को सख्ती से रद्द किया जाएगा। इजलास में ये अज़्म भी जाहिर किया गया कि भारत की जानिब से किए गए हमलों का बदला लिया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज हर मुमकिन हिकमत अमली अख्तियार करेगी। इजलास में भारतीय जारियत का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के शुरका को तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया गया। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को खतरात से दो चार किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर अमरीकी सदर की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा के अज़्म का इयादा। भारतीय ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी। पाकिस्तान भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानी खबरसा एजेंसी को इंटरव्यू में कहना था कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मजीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं, इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है।
दुश्मन इस बार भाग गया तो हमने होम डिलीवरी की। पाकिस्तान ने भारत का नाज और गुरूर खाक में मिलाया। राफेल जंगी तैयारों को धूल चटाती गई। बात पायलट की नहीं, हिम्मत की होती है। दुश्मन बुज़दिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, पूरी कौम मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो तो दुश्मन को उठने की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान ने बेहतरीन सलाहियत के हामिल 25 इजरायली ड्रोन गिराए। कुछ ड्रोन्स को नाकारा और कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया। Pakistan does not seek war. We've never pursued the path to conflict, but India is making it very difficult, and they're once again threatening the peace and stability in all of South Asia. I do call on the international community to play their role, because this is not just a bilateral issue, this is a global issue. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करके जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम फौजी और सिफारती सतह पर भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन जनूबी एशिया में भारत के जंगी जुनून का जवाब देना बहुत जरूरी है। पाक भारत कशीदगी। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटिस जारी। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के तमाम तालीमी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब का कहना है, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों के अहकाम तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पंजाब भर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इतवार तक बंद रहेंगे। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। भारत की मुसलसल जारियत और दरअंदाजी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया तमाम मैचेस दुबई में कराने का फैसला। पीसीबी जराये के मुताबिक PSL के मजीद मैचेस पाकिस्तान में मुनाकिद नहीं होंगे। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में मैचेस खेलने से माजरत कर ली। बाकी मैचेस दुबई में मुनाकिद कराए जाने से मुतालिक पीसीबी जल्द ऐलान करेगी। रावलपिंडी में शेड्यूल आज का मैच बारिश के बायस मनसूख किया गया। मुल्क में ऐसे नौजवान भी हैं जो मौत से प्यार करते हैं। हमारी नस्लें गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं। इस मिट्टी में शहीदों का लहू है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का मोदी सरकार को पैगाम। सोशल मीडिया वेबसाइट पर कहा, हमने अल्लाह पाक के कलाम से ये सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हौसला और यकीन रखना है, न जुल्म करना न जुल्म सहना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, भारत ने दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर जंग का आगाज किया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय जारियत पूरे खित्ते की अमन सलामती के लिए खतरा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से APC बुलाने का मुतालबा। कहा, हम सब मिलकर और एक होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। कशीदगी मजीद बढ़ी तो कोई फरीक फाते नहीं होगा। बरतानिया का इंतबाह। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर शदीद तशवीश। दोनों ममालिक पर जोर देते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और बराह रास्त मुज़ाकरात से फौरी सिफारती हल तलाश करें। फरीक़ैन खित्ते में इस्तेहकाम, बहाली और आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिश करें। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा गैर एलानिया दौरे पर नई दिल्ली पहुँच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जबीर की भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची भी नई दिल्ली में मौजूद। भारतीय हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। भारत को हालिया जारहाना ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह शिकस्त, बदतरीन फ़िज़ाई नुकसानात का सामना। राफेल समेत जंगी तैयारे पाकिस्तान आर्मी ने तबाह कर डाले। ज़राए के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 250 अरब रुपए से ज़ायद का भारी नुकसान उठाना पड़ गया। सिर्फ एक राफेल तैयारे की कीमत $288 मिलियन बताई गई है। मिग 29 तैयारे की मालियत $90 मिलियन।
F-30 MKI का तखमीना $62 मिलियन है। मोदी सरकार का हर प्रोपेगेंडा उसके ही मुंह पे पड़ गया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने दुश्मन की तमाम चालों को मात दे दी। पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश से 2-4 किया तो भारत बौखला गया। दाव पर लगी साख को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को टारगेट किया। पाक फौज ने मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय मीडिया ने लाहौर के शहरियों के इनखला की झूठी खबरें नशर करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के मिसाइल गिराने का भारतीय बयान भी सरासर झूठा है। भारत का पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का प्रोपेगेंडा भी झूठा निकला। पाकिस्तान के शहरी मुतमईन और पुरसुकून रहे क्योंकि सरहदों पर हमारी मुसल्लह अफवाज जाग रही है। अवाम अफवाहों पर कान न धरे और सोशल मीडिया पर किसी भी खबर पर यकीन से पहले उसकी तस्दीक लाजमी करें। अफवाज पाकिस्तान अवाम की हिफाजत के लिए पुरलम्हा चौकस हैं। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती। भारतीय जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। भारतीय जारियत पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत कर्ज की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। ये इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 पैसे से ₹2.25 फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। CPPA ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 15 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस हमारे पास चलेगा, क्या ये रेगुलर बेंच का केस नहीं, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में कोई आईनी इशू नहीं है, रेगुलर बेंच को केस भिजवा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालिफत नहीं की, मौकिफ अपनाया कि मखसूस सीटों में भी अदालत ने तौहीन अदालत का रेगुलर बेंच को भेजा, ये भी रेगुलर बेंच को भिजवा दें। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें बेसूस साबित। निजी स्कीम के तहत 63,000 से जायद पाकिस्तानी हज की सादत से महरूम। निजी स्कीम के तहत अब से 25,698 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने निजी स्कीम के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी। कराची में 1.5 करोड़ के जेवरात चुराने वाले मजदूर गिरफ्तार। 5 मजदूरों ने नाजमाबाद में घर की तामीर के दौरान वारदात की। मुल्जिमान से मसरूका जेवरात भी बरामद हुए। कराची में पुलिस गर्दी का वाकया। सदर पुलिस की जानिब से ज़ईफ ठेले वाले पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस अफसर और एहलकार ने ज़ईफ शख्स को मुगल्लज़ात बकी और लातें मारी। राहगीरों ने ज़ईफ शहरी को पुलिस से बचाया। DIG साउथ का नोटिस। मुतासरा शहरी से मुलाकात, इंसाफ का यकीन दिलाया। तशद्दुद में मुलविस तीनों एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया।